आज हम बनाने जा रहे हैं फलाहारी आलू लच्छा नमकीन। इसे आप एक दिन बना लीजिए और 9 दिन तक इसे आराम से खाइए। इसे आप खाएंगे व्रत में तो आपका पेट भी भरेगा और आपका इसे खा के मन भी खुश हो जाएगा। ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है खाने में। हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का आशाद स्पेशल किचन में। देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले ये 5 आलू लिए। ये मीडियम साइज के आलू हैं। इनको मैंने छील के अच्छे से धो लिया है। दोस्तों, ये चिप्स होना आलू है, इससे चिप्स बनाए जाते हैं। इसमें स्टार्च बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए इसी से बेस्ट रिजल्ट आता है जब हम लच्छे बनाते हैं। तो अब देखिए, हमने एक पॉट ले लिया। इस पॉट में हम पानी डाल लेते हैं, क्योंकि हमें लच्छे इसी पॉट में काटना है और पानी में ही आप लच्छों को काटें। अगर आपने पानी में नहीं काटा तो हमारे जो लच्छे हैं वो काले पड़ जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने ग्रेटर ले लिया है। ग्रेटर की जो मोटी साइड है, बड़े बड़े छेद, मैं इसी से आलू के लच्छों को निकालूंगी। बारीक या मीडियम साइज से नहीं निकालूंगी, क्योंकि हमें मोटे लच्छे चाहिए होते हैं। तो देखिए, मैं इससे सारे लच्छे निकाल लेती हूँ। आपके पास इससे भी मोटे छेद का ग्रेटर हो तो आप उसे यूज़ कीजिए। अब देखिए दोस्तों, सारे आलूओं से हमने लच्छे काट लिए हैं और बहुत अच्छे हमारे लच्छे कट चुके हैं। और इस पानी को आप देख रहे हैं, झाग जैसा पानी है। जो ये झाग सा दिखाई दे रहा ना, ये आलू का स्टार्च है। हमें 5-6 बार इसे अच्छे से धो लेना है। देखिए दोस्तों, तो हमने सारे लच्छों को 5-6 पानी में धो लिया। अब इसमें दिखाई दे रहा है स्टार्च, बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा, बिल्कुल साफ पानी हो गया है दोस्तों। इसी तरह से हम धो लेंगे ना, तभी हमारे जो लच्छे हैं वो क्रंची क्रिस्पी बन के रेडी होंगे। और अब देखिए दोस्तों, इसे सुखाने की बारी आती है। तो एक छन्नी हमने ले ली। इस छन्नी में हम लच्छे सारे निकाल लेंगे, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी जो भी होगा वो सारा निकल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये लच्छा नमकीन जल्दी रेडी करना हो तो आप इसी तरह से पहले छन्नी में लच्छों को निकाल लीजिए, इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। उसके बाद आप कॉटन के कपड़े से इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने एक कॉटन का कपड़ा इस तरह बिछा लिया है पंखे के नीचे, और इस कपड़े के ऊपर मैं सारे लच्छे फैला के डाल दूंगी। 10 से 15 मिनट तक मैं इसी तरह पंखे में सुखा लूँगी, जिससे कि क्या होगा, इस लच्छों का जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो सारा सूख जाएगा। आप चाहें तो इसे छन्नी में ही 10-15 मिनट के लिए छोड़ सकते हैं, अगर आपको जल्दी ना हो तो, या आप 5-6 मिनट के लिए धूप में भी रख के सुखा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से पंखे में हम इसे सुखा लेंगे। 10 मिनट में ये अच्छे से सूख जाएंगे। और चलिए, जब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। अब देखिए दोस्तों, गैस की फ्लेम पे हमने कढ़ाई को रख लिया। इसमें तेल डाल के गरम कर लिया। ये हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। इसके अंदर हम 1 कप मूंगफली डाल रहे हैं और इसे चटकने तक, जब तक ये अच्छे से चटक ना जाए, अच्छे से ये तल ना जाए, तब तक हम इन्हें ऐसे चलाते हुए तल लेंगे। दोस्तों, जब आलू लच्छा नमकीन में मूंगफली को मिला दिया जाता है तो लच्छे का स्वाद दुगना हो जाता है दोस्तों। और अब इस मूंगफली में भी बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। इससे ये पता चल रहा है कि ये तल चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने 10-12 बादाम के पीस भी ले लिए। इसको भी मैं इसी ऑयल में इस तरह डीप फ्राई कर लेती हूँ, जिससे ये भी क्रंची से और बहुत स्वादिष्ट हो जाएंगे। आप चाहें तो बादाम की जगह काजू भी ले सकते हैं, इसी तरह से काजू को भी तल लीजिए। दोस्तों, ये बादाम हमारे रेडी हो गए। इनको भी हम इसी तरह से ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और दोस्तों, इसके बाद हमने थोड़ी सी किशमिश ली। एक छोटी कटोरी से हमने किशमिश ली है। इसको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे ऑयल में।
दोस्तों ये 2 डंडियाँ मैंने कड़ी पत्ते की ले ली, इसको भी मैं इसी तरह से डीप फ्राई कर लेती हूँ। जब ये हमारे लच्छे नमकीन में जाएगी ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी नमकीन का, क्योंकि जब ये क्रंची से पत्ते मुंह में आते हैं ना तो बहुत अच्छे लगते हैं। अब इसको भी हमने तल लिया है। अब देखिए हम ये लच्छे अपने ले आए हैं, ये हमारे लच्छे पूरी तरह से सूख गए हैं। अब इनको तलने की बारी आती है तो हमने गैस की फ्लेम हाई रखनी है। हाई फ्लेम पे इन लच्छों को हम तलेंगे। तो एक बार में आप बहुत ज़्यादा नहीं डालिए, आप थोड़े बहुत डालिए लच्छे। और देखिए इस तरह से तेल उफन के ऊपर आ जाता है जैसे ही हम लच्छों को डालते हैं। तो आराम से डालिएगा जब भी आप लच्छों को इस तरह डालें। दोस्तों जब इन लच्छों को हम तलें तो हमारी गैस की फ्लेम हाई रहनी चाहिए। हाई फ्लेम पे ही हमें इन्हें तलना है और इस तरह कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे कि लच्छों का कलर चारों तरफ बराबर आए। अब देखिए दोस्तों झाग पूरी तरह से ख़त्म हो गए हैं। अब ये हमारे लच्छे तल के रेडी हैं। जैसे ही लच्छे हमारे पूरे तल जाते हैं तब ये झाग जो है सारा ऑयल का ख़त्म हो जाता है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब दूसरी बार के भी लच्छे मैं इसमें डाल देती हूँ। दोस्तों इस नमकीन को तैयार करने के बाद थोड़ा ठंडा कर लीजिए, उसके बाद एक टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। आपके लच्छे बिल्कुल भी मुलायम नहीं पड़ेंगे, इसी तरह से क्रंची बने रहेंगे। आपका जब मन हो तभी आप निकालिए और खाइए। दोस्तों अब दूसरी बार के लच्छे भी हमने निकाल लिए, तो 2 बार में हमारे सारे लच्छे तल के रेडी हो गए हैं। इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारे लच्छे जो हैं वो ठंडे हो गए। अब इस पॉट में सारे लच्छे हम डाल देंगे। अब देखिए दोस्तों इस आलू के लच्छे में हमने बादाम और किशमिश दोनों मिक्स कर लिए हैं। दोस्तों अब इन्हें डालने के बाद हम इसमें मूंगफली भी ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ये हमने मूंगफली भी ऐड कर ली। आपको मूंगफली की क्वांटिटी अगर कम रखनी है तो आप कम भी रख सकते हैं। अब इसमें तले हुए हम कड़ी पत्ते भी डाल लेंगे। दोस्तों अगर आप व्रत में कड़ी पत्ता नहीं खाते हो तो आप इसे पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों इस रेसिपी को आप व्रत के अलावा भी बना सकते हैं और इसमें बाकी के जो मसाले हम व्रत में जो हम नहीं खाते हैं वो मसाले डाल के भी हम इसी तरह से पूरा तैयार कर सकते हैं। दोस्तों अब इस नमकीन में मैं स्वाद के अनुसार नमक डाल लेती हूँ, क्योंकि अभी तक हमने नमक नहीं डाला। और ये मैं सेंधा नमक डाल रही हूँ क्योंकि हमने ये व्रत के लिए तैयार करा है। तो व्रत वाला नमक हम सेंधा नमक इसमें डालेंगे। और मैं इसमें आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि व्रत में हम काली मिर्च का भी यूज़ करते हैं। तो देखिए दोस्तों इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद हम सारी नमकीन में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। आप अगर व्रत के अलावा नॉर्मल बना रहे हैं तो आप उसमें जो भी मसाले डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लीजिए दोस्तों तो रेडी है हमारी आलू लच्छा नमकीन। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी है, बन के रेडी हुई है। अब इस नमकीन को मैं हाथों में लेके आपको दिखाती हूँ। इसकी क्रंचीनेस आप देखिए कितना ये क्रंची बना है, बिल्कुल इसका चूरा बन गया। कितना बढ़िया ये हमारा क्रंची सा आलू लच्छा रेडी हुआ है। आज की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। और रेसिपी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो के साथ।